हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस अड्डा 24/7 पे। मैं बात करने वाली हूँ आज स्किल एजुकेशन के बारे में। सीबीएसई ने हमारे करिकुलम में ये अच्छा कुछ स्किल एजुकेशन ऐड किए हैं। अगर मैं बात करूँ 11-12 के लिए तो लगभग 43 स्किल सब्जेक्ट हमारे लिए ऐड किए गए हैं, जिससे ये फायदा होता है कि क्लास 12th होते ही हमें मालूम होगा कि हाँ हम किस स्किल में ज्यादा, मतलब कि हमारी कौन सी स्किल ज्यादा अच्छी है, जिसपे हमने पूरा काम किया है 11-12 पे, हमें उसके बेसिस पे आगे जॉब मिल सकता है, हम आगे जॉब कर सकते हैं 12th के बाद ही। तो उसके लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है, जो कि सीबीएसई लगभग अगस्त के एंड में सारे सैंपल पेपर रिलीज करती है। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करूं तो अभी इनका सैंपल पेपर नहीं आया है, हो सकता है आने वाले हफ्ते या फिर 10 दिन में आपका ये भी सैंपल पेपर आ जाए। तो स्किल एजुकेशन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सैंपल पेपर दिखाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप स्किल्स सब्जेक्ट चूज कैसे कर सकते हो। आप एकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये खुलेगा, स्किल एजुकेशन पे क्लिक करोगे, आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा। तो पहली बात, जो दूसरा वाला है, यहां पे आपके पूरे स्किल सब्जेक्ट्स हैं जो सीबीएसई ऑफर करती है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे और अपना सीनियर सेकेंडरी क्लास 11th और 12th पे क्लिक करोगे तो आपको स्किल सब्जेक्ट खुल जाएगा। पहला जो है, आप कैसे चूज कर सकते हो, जैसा क्या सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4, 5 और सब्जेक्ट 6। सब्जेक्ट 1 में आप कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको चूज करना है आप चूज कीजिए। सब्जेक्ट 2 में ग्रुप ए से कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट 3, 4, 5 में ग्रुप ए या ग्रुप एस में से, ग्रुप ए या ग्रुप एस में से आप कोई भी 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन, ग्रुप ए में से आप कोई भी या ग्रुप एस में से कोई भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हो और एक स्किल सब्जेक्ट ले सकते हो। 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। या फिर ग्रुप ए या एस में से आप कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हो और 2 स्किल सब्जेक्ट ले सकते हो। या फिर चौथा ऑप्शन, तीनों के तीनों आप स्किल सब्जेक्ट ले सकते हो, ये कहता है। फिर छठा पेपर आपका कोई भी होगा जो ऑप्शनल होगा। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला क्या 43 सब्जेक्ट्स हैं 11-12 के लिए आप ले सकते हो। यहां पे आपके नेम लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं, यहां पे आपके जॉब रोल लिखे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। पेपर वैसे ही 100 नंबर का होगा। किसी किसी पेपर में 60 नंबर थियरी में तो 40 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं तो किसी किसी, जैसे ये पेपर है क्या मल्टीमीडिया, यहां पे आपके 50 नंबर थियरी में तो 50 नंबर प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं। जिसमें 50 नंबर थियरी के हैं वो 2 घंटे के पेपर होंगे, और जिसमें 60 नंबर थियरी के हैं वहां पे 3 घंटे ही पेपर के होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, किसके लिए, हमारे इसके सैंपल पेपर। यहां पे जाओगे आप cbseacademic.nic.in, आपको सैंपल पेपर का ये वेबसाइट नीचे पिन भी हो जाएगा, आप क्लिक करोगे, आपको यहां पे अपना 11-12 पे क्लिक करना है। यहां पे सारे आपके क्या खुल के आ जाएंगे, आपके सैंपल पेपर। अगर मैं बात करूं, मैंने एक ओपन किया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट का, ये 3 घंटे का पेपर है। इसमें 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क्स के होंगे, जो कि एमसीक्यू होंगे। क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। सारे के साथ जितने भी चैप्टर यूनिट्स हैं, उस यूनिट में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करके करते ऐसे कुछ आने वाले हैं। ये सैंपल पेपर है अभी, क्लियर। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसका एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। ठीक है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन 60 नंबर के आगे, ये हमारे पास है। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो कुछ ऐसा हमारा इंस्ट्रक्शन कहता है, क्या, प्लीज रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन। दिस पेपर क्वेश्चन कंसिस्ट 24 क्वेश्चन इन 2 सब्जेक्ट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी। 24 क्वेश्चंस हैं 2 सेक्शन में। सेक्शन ए हैज टाइप क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन वेयर द सेक्शन बी कंटेन्स सब्जेक्टिव। क्वेश्चन ए जो है बच्चा ऑब्जेक्टिव टाइप है और सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्टिव टाइप है। अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ द गिवन 6 + 8 24 क्वेश्चन, कैंडिडेट हैज द आंसर। 24 में से आपको 17 क्वेश्चन करना है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको सारे करने हैं, सब्जेक्टिव 18 में से आपको 11 करने हैं। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो दिस सेक्शन है 6 क्वेश्चन, 6 ही क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन बी में आपके पास 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन करना है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में है, एमसीक्यू में से, सॉरी, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। 18 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन आपको करना है। बाकी सेक्शन ए में कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, 6 में से 6 क्वेश्चन करने। आप ये क्वेश्चन चेक कर सकते हो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्लियर। और अगर आपका जैसे ही मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का आपका सैंपल पेपर रिलीज होगा, हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करेंगे। कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो, anu.singh@adda247.com पे। पढ़ाई करो, हाफ ईयरली आ गया है, ऐसे एनुअल भी आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।